जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार सफल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग का तैयारी बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। और आज जन्माष्टमी का दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान आपके जीवन में वे सारी खुशियां भरे जो आपको चाहत है, जो मन में है, वो सभी चीज़ें मिले आपको। और आपके बारात उनके दरवाजे तक जाएं जो आपके दिल में बसे हुए हैं। ठीक है, कृष्ण भगवान आपको वो सद्बुद्धि दें ताकि इस बार सिलेक्शन हो और उनके दरवाजे तक आपका बारात जाए, नहीं तो पता चला कोई और बारात लेके चला गया। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो 22 अक्टूबर 2017 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, और मेरे भाई जो भी लोग वीडियो लाइक नहीं किए हो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और अपने मित्रों में इसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? तो ये उपभोक्ता को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ग्राहकों की शिकायतें का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। देखिए उपभोक्ता कानून 1986 अधिनियम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करता है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करने तथा उसके उपभोक्ताओं को राहत दिलाने का प्रावधान है। ठीक है, अगला है देखिए, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? तो इसमें है भाववाचक संज्ञा। देखिए शिशु शब्द से बना है शैशव शब्द, और शैशव शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक, अगला है 3 नंबर, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। हीराकुंड नदी परियोजना उड़ीसा राज्य की महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध का निर्माण 1948 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1957 ईस्वी में इस बांध का निर्माण हुआ, और यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत जैसे बिजली प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा परमाणु ऊर्जा। ये परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह जीवन के जैविक रूप से प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? देखिए कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो पश्चिम से ले लीजिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें से उड़ीसा से नहीं गुजरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, KWH मतलब किलो वाट आवर किसकी इकाई है? तो इसका आंसर होगा डी, ऊर्जा से। ये किलो वाट आवर ऊर्जा का इकाई है। 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 1000 वाट घंटा, या 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? तो इसका आंसर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो। देखिए विक्टोरिया टर्मिनस जो कि मुंबई में है, और विक्टोरिया टर्मिनल का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया। विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण 1887 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के अवसर पर किया गया। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा कायांतरण। देखिए कायांतरण लार्वा के परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बढ़ने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डोपिंग का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। ये उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना डंपिंग का अर्थ कहलाता है। अगला देखिए 10 नंबर, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो। अगला देखिए 11 नंबर, देखिए गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, और इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में
महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, माला लुक से प्रेटी, तो प्रेटी शब्द का अर्थ होता है सुंदर, और इसका एंटो पूछ रहा है प्रेटी, तो इसका एंटो मतलब हो गया, उल्टा होगा इसका क्रूप, क्रूप होगा, सुंदर का क्रूप होता है, तो इसका आंसर होगा अगली। 11 के सी नंबर अगली। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, बारहवां क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए, संथानम समिति 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था, और यह केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए संस्था है। संसदीय अधिनियम के जरिए स्थापित केंद्रीय सतर्कता आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका यूरेनियम का। देखिए, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल यूरेनियम है, और यूरेनियम का उपयोग एटॉमिक पावर व परमाणु हथियार के निर्माण में किया जाता है। अगला है 14 नंबर, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वनों का चित्रण थीमेटिक। देखिए, मानचित्र 3 प्रकार का होता है। एक मानचित्र होता है पॉलिटिकल, एक होता है फिजिकल, और एक होता है थीमेटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल में आप मतलब राज्य वगैरह को आसानी से पहचान जाइएगा कलर देख करके, और फिजिकल मैप में होता है, उसमें पहाड़, पर्वत, झील, झरना ये सब दिए रहते हैं, तो आप देख करके पता नहीं कर पाएगा कौन से राज्य में है। उसके लिए आपको पॉलिटिकल मैप का जानकारी होना चाहिए। और एक होता है थीमेटिकल मैप, उसमें सभी चीज़ों को दर्शाया जाता है, जिसमें पहाड़ कहाँ है, पर्वत कहाँ है, झरना कहाँ है, नदी कहाँ है, कैसी है नदी, ये सभी चीज़ें। ठीक है, अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एक डैश थे, तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। देखिए, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान खगोल शास्त्र एवं गणितज्ञ थे। आर्यभट्टीय इनका ग्रंथ है। और अगला है 16 नंबर, यदि m/2, यहाँ देखिए माइनस छूटा हो, यहाँ -2 होगा, m/2 -2 बराबर 6 है, तो m का मान क्या होगा? तो m का मान होगा यहाँ पे, ये 6 इधर चला आएगा। देखिए, m/2 -2 बराबर 6 दिया हुआ है, तो इधर 6 उठ के चला गया, तो इधर 8 बन जाएगा। ठीक, तो m बराबर हो जाएगा 8 और गुने 2, तो बराबर 16। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 16। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? तो अधिकरण कारक के चिन्ह है में या पे, पर, में या पर। अधिकरण कारक का चिन्ह है में या पर। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी द्रव्यमान की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, इसमें पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, तो द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या मतलब हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन पूछ रहा है इधर, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान में घटा दीजिए, तो परमाणु संख्या है 16, 32 और परमाणु संख्या है 32, तो 16 में से 32 गया, तो 32 में से 16 जाएगा, तो 16 हो जाएगा इसका परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक, देखिए, यदि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या तथा परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है, ही ट्रेवल्स डैश कार, तो इसका आंसर होगा बाय। देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि इसे प्रीपोजिशन खोज रहा है, तो बाय इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? तो 2/0 जैसे ये तो अनंत को दर्शाएगा। ठीक है, यही 0 को दर्शा, ये मतलब हो जाएगा इसका आंसर। 2/0 अगर 2 होता है तो शून्य नहीं होगा, ये 1 × 0 0 हो जाएगा। 10 में 10 गया
0/2 बराबर 0, ये हो जाएगा 0 गुने 0, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सही। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना शब्द सकर्मक क्रिया है। ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? अगर क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि प्रश्न में कुछ उत्तर मिले तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और यदि उत्तर नहीं मिले तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिला कि वह किताब पढ़ता है, अतः पढ़ना एक सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा A4। आओ चलो चले कहीं घूमने। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल। ये केरल देश का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। यहाँ देश का लगभग 70% रबर उत्पादित किया जाता है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? तो यह बोहर ने किया था, नील्स बोहर। ठीक है, देखिए परमाणु के केंद्र के चारों ओर और इलेक्ट्रॉन बिना खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह नील्स बोहर ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, है, यदि a + b² + a - b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका आंसर आप a + b का होल स्क्वायर करिएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो आएगा, देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक, यहाँ प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर फिर करिएगा तो a² + b² - 2ab, तो -2ab + 2ab कट जाएगा, 2a² हो जाएगा यहाँ जोड़ने पर 2a² + 2b², तो 2 कॉमन लीजिएगा तो इसका a² + b² आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण v = u + at क्या जानकारी देता है? तो यह वेग समय का एक फंक्शन दिखाता है। ठीक है, देखिए v बराबर होता है u + at। इसमें v जैसे अंतिम वेग है आपका, और u प्रारंभिक वेग है, और a त्वरण है, और t जैसे समय हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से होता है ग्राफ इसका, समीकरण v u इसका इस तरह से बढ़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है, यह किसने कहा था? तो यह जैसे महात्मा गांधी जी ने कहे थे। महात्मा गांधी जी ने कहे कि अगर धर्म को राजनीतिक से अलग कर दिया जाए तो राजनीतिक दूषित हो जाएगा, इसलिए गांधी जी ने कहा कि राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है। ठीक, अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो इसका आंसर होगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र शब्द का अर्थ भी जनता का शासन होता है। अगला है 28 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन व सर्व प्रमुख साधन कौन है? तो इसका आंसर होगा राजमार्ग। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में रेलवे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन में रेल के माध्यम से ही वस्तु का आवागमन होता है। ठीक, रेलवे भी देखिए 2 भाग में बटा हुआ है, एक होता है माल गाड़ी, एक होता है सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी में तो बस ऐसे ही फोकट के जाइए, फोकट के आइए विद्यार्थी जीवन में, और इससे रेलवे को फ़ायदा जो मेन रूप से होता है वो माल गाड़ी से ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 29वां क्वेश्चन है, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो ये समुद्र का पर्यायवाची है। पयोधी शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। निम्न में से सही कथन है, तो कौन सा सही कथन है? तो चीनी पानी में घुलनशील है, ये सही कथन है, और बाकी सब इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक, तेल पानी में मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है ये सब। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, ये सब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है?
तो इसका आंसर होगा असम, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। देखिए जीएसटी संबंधी विधेयक को सबसे पहले असम राज्य ने 12 अगस्त 2016 को पारित किया था और 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया जीएसटी भारत में। और जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला दूसरा राज्य बिहार था, जिसने 16 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को मंजूरी दी। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। देखिए संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जिनका मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए संस्कृत शब्द है आम्र, तो हिंदी में उसका आम। सत्य संस्कृत शब्द है, उसका हिंदी अगर 100%, हिंदी में कहते हैं 100%। संस्कृत शब्द देखिए क्षीर, तो उसको हिंदी में कहते हैं खीर। संस्कृत के शब्द है घोटक, हिंदी में कहते हैं उसको घोड़ा। तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर। अगला है 34 नंबर, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। कि हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। और प्रेमचंद जी का और भी मतलब कृतियाँ हैं, देखिए जैसे गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, 35 नंबर क्वेश्चन है, अगर घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है तो उसका आयतन क्या होगा? तो देखिए इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है ही, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, तो सबको गुना कर दिएगा तो आ जाएगा। तो 2 गुने 3 6, 6 दूनी 12, तो 12 तो ऑप्शन सभी में है। यहाँ एक गुना करिए a स्क्वायर, a गुने a स्क्वायर, a गुने a क्यू, इसमें एक ऑप्शन नंबर ए और सी में है। फिर b को गुना करिए b, इसमें b सिर्फ एक ही जगह है, और यहाँ पे c स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर। ठीक है 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन का रहा, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक का लेखक है कार्ल मार्क्स। देखिए दास कैपिटल पुस्तक का लेखक है कार्ल मार्क्स। ठीक, और यह विषय जो है से पुस्तक किस विषय पर लिखा गया था? इसमें पूंजी व पूंजीवाद का विश्लेषण किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। ये अमरबेल एक शाकीय परजीवी है, इसे कसकटा भी कहा जाता है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। कोरोना काल में सर्वाधिक औषधि के रूप में उपयोग होने वाला यही अमरबेल, ग्रामीण क्षेत्रों में गिलोय भी इसे कहा जाता है। जैसे गिलोय, यानी बुखार उखार लगता है, गिलोय का पत्ता है उसको गर्म करके पिला दिए, बिल्कुल बुखार छूट जाएगा। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपि के क्षय का प्रमुख कारण क्या रहा? तो इसमें कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। देखिए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय हस्तलिपियों के क्षय का प्रमुख कारण ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा, भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, विदेशी शासन की स्थापना आदि। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा बढ़ता है। देखिए मोटापा वो स्थिति है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इसे सीमा तक एकत्रित हो जाता है कि वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 4 अगस्त 2009 को। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 के अंतर्गत 4 अगस्त 2009 को औपचारिक एवं 13 अप्रैल 2010 को पूरे देश में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, तीनों और समुद्र से घिरे भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहते हैं। ये प्रायद्वीप भूमि के वे भाग होते हैं जिनके तीनों तरफ जल ही जल है तथा एक तरफ स्थल होता है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो कर्मचारी रेफरल योजना नहीं है। देखिए कर्मचारी रेफरल योजना किसानों के लिए नहीं है। यह योजना कर्मचारी रेफरल संगठनों द्वारा नियोजित एक आंतरिक भर्ती विधि है। अगला है देखिए 43 नंबर क्वेश्चन,
वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो परस्वेदन कहलाता है। तो ये परस्वेदन वह गुण है जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है। तो ठीक है, तथा पसीना निकलने की क्रिया को भी हम लोग परस्वेदन कहा जाता है। देखिए आसवन विधि किसको कहते हैं? ये आसवन विधि, तो जब किसी द्रव में घुलनशील ठोस औषधियाँ घुली हुई होती है तो उसमें आसवन विधि करते हैं। अगला देखिए निर्जलीकरण, इसको हम लोग कहते हैं शरीर में पानी की कमी या किसी पदार्थ को जल से अलग करना निर्जलीकरण कहलाता है। और निथारना, देखिए तरल पदार्थ को इस तरह से स्थिर करना कि उसमें भारी से पदार्थ जल में बैठ जाए, उसे हम लोग कहते हैं निथारना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन है देखिए 44 नंबर, चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू द वर्ब फ्रॉम। तो एप्लीकेशन का सही वर्ब होगा अप्लाई। ठीक, अगला देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एफेक्शन। तो एफेक्शन का एडजेक्टिव क्या होगा? तो एफेक्शन का एडजेक्टिव होगा आपका एफेक्सिनेट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका होगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? तो वृद्धि का विलोम शब्द होगा 6। अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल जिरन के भरने के लिए बोला। जिरन उससे कहते हैं जिसमें ING लगा रहता है भर में। आई एम ए जर्ब टू ड्रिंकिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये देखिए ड्रिंकिंग से रिक्त को, जैसे रिक्त स्थान इसको पूरा किया जा सकता है क्योंकि जिरन में ING लगा होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट इनिशिएट। इट इज़ नॉट ईजी डैश ऑल पीपुल। तो इसका आंसर होगा टू प्लीज। इट इज़ नॉट ईजी टू पीपुल ऑल पीपुल। ठीक, अगला देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ओ धातु है? तो इसका ऑप्शन नंबर है ओ धातु हो जाएगा एफ मतलब फ्लोरीन। ठीक, देखिए रासायनिक तत्व फ्लोरीन का संकेत F है और फ्लोरीन आवर्त सारणी के सप्तम समूह का पहला तत्व है। फ्लोरीन में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं, फ्लोमीन, सिलिकॉन वो तो मिश्र धातु है। देखिए अगला है, तो का उच्चारण होता है। तो इसका दांत से, ये तो का उच्चारण दांत से है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करता हो दंतत्व व्यंजन कहलाता है। ठीक, तवर्ग का जितने भी वर्ण है दांत, वो दांत से ही उच्चारण सबको किया जाता है। चलिए, तो अर्धशतक लग गया है मेरे भाई, और वीडियो को लाइक जरूर करिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली है। देखिए भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली है। अरावली गोंडवाना लेन का भाग है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित है, पर्वतमाला पर है, जिसे हम लोग आडावाला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला देखिए 52 नंबर है, किसान कौशल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? तो 21 मार्च 2004 को। ये किसान कौशल सेंटर का शुभारंभ 21 जनवरी 2004 को हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों तक सूचनाएं व जानकारियां उपलब्ध करवाना है। 1800 से 180 और 1551 तक टोल फ्री नंबर है, जिस पर किसान सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, किसान के लिए देखिए नंबर है टोल फ्री नंबर 1800, 180 और 1551। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। देखिए हिमालय के दक्षिणी भाग को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पश्चिमी में सिंधु नदी से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला है 54 नंबर, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता भी हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला भी हो, उच्च ऊष्मीयमान वाला भी हो। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही सभी इसका आंसर। कि आदर्श ईंधन का विशेषता होता है सस्ता होना, कम प्रदूषण फैलाए, उच्च ऊष्मीयमान और आसानी से उपलब्ध हो, ज्वलनशील प्रज्वलताप आदि ये सब उपलब्ध हो इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितना है? तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। देखिए व्यंजन की संख्या 33 है, जैसे को खो गो घो से लेकर के योरोलो वो सब हो तक है। अक्षोत्रोग्यों संयुक्त व्यंजन है ये सब। ठीक है, अक्षोत्रोग्यों संयुक्त व्यंजन है। योरोलो में अक्षोत्र भी आता है ना,
अगला देखिए 56 नंबर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? तो यह कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। ठीक है। 58 नंबर देखिए, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्लोरीन और ओजोन जैसे रसायनों का उपयोग आमतौर पर जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। अगला है 60 नंबर, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो किण्वन कहलाता है। ये जैविक प्रक्रिया जिसमें शर्करा के अणुओं के ईस्ट और जीवाणु जैसे कुछ रोगाणुओं की मदद से एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। एथिल एल्कोहल किण्वन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो समुद्र से भूमि की ओर। भारत में अक्षांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में होता है। दक्षिण पश्चिम की अवधि के दौरान नमी से लदी पवनें समुद्र से भूमि की ओर चलती है। अगला देखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितना है? तो देखिए मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा 22। ठीक, मानव खोपड़ी में पूछेगा तो 22 हड्डी, और खोपड़ी और उससे जुड़ी हड्डियों को मिलाकर कुल 29 हड्डियाँ होती है। इसमें खोपड़ी पूछा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदले। इसको 9.8 को ग्राम में बदलने के लिए आप 1000 से गुना करिएगा तो आएगा 9800 ग्राम। अगला है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होगा ओम। प्रतिरोध एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के विरोध की माप है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसका प्रतीक ग्रीक अक्षर ओमेगा, ओमेगा मतलब इसको इससे सूचित किया जाता है। ठीक, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 65 में, भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में अव्ययी भाव समास है। देखिए भरपेट में अव्ययी भाव समास है और इस भरपेट शब्द का समास विग्रह पेट भर कर होता है। अगला देखिए 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रही है? तो जर्मनी। ये गंगा नदी को साफ करने में जर्मनी अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 67 नंबर जैसे पिछले जो सेट करवाए हैं 19 नंबर सेट, उसमें ये प्रश्न आया है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है काव्यत्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 68 नंबर क्वेश्चन, पोलियो और चेचक रोग होता है तो विषाणु के संक्रमण के द्वारा। देखिए चेचक तथा पोलियो जो कि वायरस यानी विषाणुओं के कारण होने वाला रोग है, और चेचक बेरिसोला जोस्टर विषाणु VZV के कारण यह होता है, VZV के कारण। ठीक, चेचक बेरिसोला जोस्टर। अगला 69 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और इस राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम द्वारा। पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी का जल को अवशोषित करता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम ऑफ एफेक्शन। इसका आंसर होगा एफेक्शन का एफेक्शनेटली। ठीक, 72 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन मतलब CH4 में किस प्रकार का बंध है? तो एकल बंध है। देखिए मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंधन है। देखिए एक कार्बन होगा और 4 हाइड्रोजन होगा, इस तरह से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 73वां क्वेश्चन है, फाइंड द प्लूरल फ्रॉम द वर्ड थीप। तो इसका आंसर होगा 73 का मतलब प्लूरल पूछ रहा है तो थीप्स होगा। ठीक, 74 में, किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, यदि वह इसमें से 300 रुपया खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च कर लेता है?
तो 2,000 रुपया है, उसमें 300 रुपया खर्च करिए दिया, तो बचा उसमें कितना, देखिए 300 रुपया खर्च किया कितना पे, तो 2,000 पे। तो इसको आप इससे से निकालिएगा, तो 2 जीरो 2 यहाँ कर देगा, 1 जीरो 1 जीरो 2 पर से 30 करेगा 15 बन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो अगला देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को 1,000 रुपये में खरीद कर 1,200 रुपये में बेचा जाता है, इसका लाभ क्या होगा। 1,000 में खरीदा, 1,200 में बेच दिया, लाभ पूछ रहा है। तो लाभ बराबर होता है, देखिए लाभ बटे मूलधन, मतलब 1,000 में खरीदा ये और गुने 100 कर देंगे। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो, यहाँ तो 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। 76वां क्वेश्चन है, 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप है। तो ये लक्षद्वीप होगा। देखिए लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट का एक द्वीप समूह है और पहले इन द्वीप को हम लोग लक्का द्वीप यानी मिनिकॉय अमनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ जिला भी है एक। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारती। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन है 77 नंबर, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है। तो गति के प्रथम नियम के कारण होता है। देखिए न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार यदि एक पिंड विरामावस्था या एक सीधी रेखा में स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है तो वह पिंड तब तक विरामावस्था में या स्थिर गति करेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। अगला देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 1,300 रुपये में बेच दिया, जैसे कितने प्रतिशत लाभ। इससे पहले तो देखिए जो क्वेश्चन करवाए थे ये जस्ट मतलब जो अभी प्रश्न आया था 75 नंबर यही है। अभी इसमें 1,000 है, इसमें वहाँ 1,200 था, यहाँ 1,300, बस लाभ पूछ रहा है। तो लाभ आप निकाल देंगे 300 बटे 1,000 मूलधन और गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो जो कट गया है, तो 30% का लाभ होगा। अगला देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा नींबू में। ये सिट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल और इसके लवण पाए जाते हैं। अगला है परिधि शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो परिधि शब्द का समानार्थी शब्द होगा देखिए परिमाप। देखिए वह रेखा जो किसी गोल पदार्थ के चारों ओर खींचने से बने हैं परिधि कहलाती है, और परिधि या परिमाप का समानार्थी शब्द दोनों है। अगला 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी। देखिए दी गई नदियों में केवल नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, बाकी सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने में के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए माना कि सेल्सियस पैमाने पर तापमान T है और प्रश्नानुसार फ़ारेनहाइट पर तापमान 5T है, टेम्परेचर मतलब। तो ये मतलब पूछ रहा है 5 गुना हो जाएगा। तो फार्मूला एक आता है देखिए C/5 बराबर F माइनस 32/9। इस पर बैठाइएगा T के मान, T और F के मान 5T रखिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आप सोल्व करने पर 10 डिग्री। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है देखिए, यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। ठीक, माना कि देखिए आवर्तकाल जैसे T होता है और लोलक का लंबाई इसका 1 मान लीजिए, तो T1 बटे T2 करिएगा तो रूट के अंदर L1 बटे L2 रूट अंदर L बटे x। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा आपका √2 गुना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित मान कितना है। तो इसका आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन लगता है छूट गया देखिए। ठीक, अगला देखिए 84 में क्वेश्चन छूट गया है, सॉरी। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका विकृतिजन्य। देखिए एक्सरे का आविष्कार रोंटेजन ने किया था और 1985 ईस्वी में क्रूक्स ट्यूबों से निकालने वाला एक्सरे की खोज किया गया था। ठीक,
85 नंबर हम लोग देख चुके हैं, -273 डिग्री सेल्सियस का आंसर होगा। और 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है वह निम्न द्वारा कौन से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा विकिरण के द्वारा। देखिए जब आदमी भट्टी के सामने खड़ा होता है तो वह विकिरण द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है। अगला है, कुकिंग गैस में 90% से अधिक कौन सा गैस होता है? तो वो ब्यूटेन गैस होता है। देखिए एलपीजी द लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको हम लोग प्यार से कुकिंग गैस भी कहते हैं, ठीक। इसमें एलपीजी में 90% जैसे ब्यूटेन पाया जाता है, ठीक। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन, किस अम्ल में दूध में खट्टापन पैदा होता है? किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल से। देखिए दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के द्वारा आता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल, और दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, ठीक। 89 नंबर क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण के प्रतिशत क्या होता है? देखिए एक फार्मूला होता है 18 बटे इसको 24 करेगा तो 24 × 100 करिएगा, तो इसका आंसर 4 से काटेगा 6 बार में, इससे 4 25 बार कटेगा, 6 से 3 बार में 25 × 3 75%। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही होगा, ठीक। देखिए 24 कैरेट जैसे सोना शुद्ध होता है, और 18 कैरेट सोना मतलब ये भी शुद्ध सोना होता है जो कि यूज में लाया जाता है। अब 22 कैरेट सोना आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम को भारी जल कहा जाता है। इसमें से 0.024 साधारण जल होता है, रसायन की भाषा में इसे हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है, और इसका फार्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, ठीक। अगला देखिए, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सा गैस निकलता है? तो अमोनिया गैस निकलता है। ये गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में अमोनिया गैस निकलती है। अमोनिया गैस का उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है, और बर्फ के कारखाने में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, 92 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है NOx, लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड होता है सूत्र। इसका लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। इसका प्रयोग शल्य क्रिया में किया जाता है। इसका नाइट्रस ऑक्साइड का होता है N2O फार्मूला, ठीक। लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला देखिए 93 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रोजन, ठीक। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक। यह एक कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर है, जिसको लोग POP नाम की उत्पत्ति भी इसी के कारण हुआ है, ठीक। अगला देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा। देखिए NaOH को हम लोग कास्टिक सोडा, इसको कपड़े धोने का पाउडर भी कहा जाता है, और NaHCO3 को हम लोग बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा कहते हैं इसको। अगला है 95 नंबर, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में उसे कहते हैं जिसमें वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे, और इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने, आँख, कान, नाक और दांत परीक्षणों के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर है, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियाँ संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा प्रत्यास्थता। देखिए पदार्थ के उस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं जिसके कारण उस पदार्थ पर बाह्य बल लगने पर उसमें विकृति आती है, परंतु बल हटाने पर वह अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। अगला है 97 नंबर, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता कौन है? तो इसका आंसर होगा 50%। मानव स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त आर्द्रता होता है 50%। आर्द्रता मतलब 50 डिग्री। उच्च आर्द्रता अस्थमा, औरा, अन्य श्वसन विकारों को बढ़ा सकता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ताप मापने की इकाई क्या है? तो ताप मापने की इकाई है सेल्सियस।
कि सेल्सियस ताप मापने की सबसे प्रचलित इकाई है। सबसे ज़्यादा ताप का मापन सामान्य स्थितियों में इसी से किया जाता है, डिग्री सेल्सियस से। 99 नंबर है, निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण प्रायः नीले रंग के होते हैं लवण? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, Cu तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। ठीक, अगला देखिए 100 नंबर, हम लोग शतक के करीब हैं और शतक लगा ही दें। निम्नलिखित में से किसे कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा पिटवा इस्पात का। देखिए पिटवा लोहे का वह मिश्र धातु है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम, मतलब 0.08% से कम होता है, 0.08% से कम ही होता है। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो 1 से लेकर 100 तक में हम इस वीडियो में सभी प्रश्नों को देखे हैं और आप लोग अपने से बताइएगा कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक कि आप लोग को कितना सही हो रहा है। ठीक, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए आप, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, और आज देखिए कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, कृष्णा जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था, तो आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए और ख्याल रखिए कि आपका गोपियों को कहीं कोई दूसरा ना ले जाए, उसके दरवाजे पे बारात आपका ही जाए। तो इसलिए इस बार मेहनत कीजिए जम कर के, उस वर्दी को पक्का करना है इस बार, और बारात उनके दरवाजे तक ज़रूर से ज़रूर जाना, लेकर के जाइए। ठीक है, और हमें भी इनवाइट करेगा, हम भी बाराती चलेंगे एकदम बिल्कुल नाच से झूमते हुए। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।